ऑलराइट पीपल, आज हमारे पास में है सोनी की प्रीमियम सेगमेंट की एंट्री लेवल टेलीविजन द सोनी ब्राविया 7। नाउ सोनी के प्रीमियम सेगमेंट के अंदर फॉल करती हैं तीन टेलीविजन्स, द एब्सोल्यूट फ्लैगशिप सोनी ब्राविया 9, द ओलेड सोनी ब्राविया 8 एंड देन दिस वन द ब्राविया 7। वैसे आई हैव बीन यूजिंग दिस टीवी फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज नाउ एंड ये वीडियो आपको उसी सारे एक्सपीरियंस की प्रॉपर समरी देगा। बाय द वे, यू आर ऑलरेडी वाचिंग 91 मोबाइल्स। आई एम पत्थर लोटादो एके फ्लोरेंस जॉर्ज एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ द 65-inch मिनी एलईडी Sony Bravia 7। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो सोनी ब्राविया 7 के अंदर आपको टोटल मिला के तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं। नंबर 1 पे आता है 55 इंच का मॉडल एट द प्राइस ऑफ 1.38 लाख रुपीस, देन 65 इंच का ये वाला मॉडल एट द प्राइस ऑफ 1.7 लाख रुपीस एंड देन द 75 इंच का मॉडल एट द प्राइस ऑफ 2.7 लाख रुपीस। अब सीधे डिजाइन से स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि ये सोनी का एकदम ही प्रीमियम सेगमेंट का टेलीविजन है। यहाँ एकदम ही स्लीक डिजाइन एंड बहुत ही थिन आपको बेजल्स मिल जाते हैं। फिट एंड फिनिश काफी प्रिस्टीन है। बॉटम में लेफ्ट साइड पे वहां पे आपको सोनी का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको दो मेटालिक फीट्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड कि आप इसके स्टैंड को यहाँ पे यानी कॉर्नर्स में प्लेस कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो इन्हीं स्टैंड्स को सेंटर में यहाँ पे एंड वहां पे भी प्लेस कर सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, आपको टेलीविजन की हाइट को इंक्रीज करने के लिए भी यहाँ पे स्टैंड के अंदर आपको प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप AVR का इस्तेमाल नहीं करते हैं एंड इफ इन केस यू वांट टू यूज साउंड बार, तो वहां पे भी आप आराम से टेलीविजन की हाइट को लगभग 3.8 इंचेस तक इंक्रीज कर सकते हैं एंड नीचे इतना स्पेस बन जाएगा कि आप आसानी से यहाँ पे अपने साउंड बार को प्लेस कर पाएंगे। अब फोकस करते हैं ऑन द बिल्ड क्वालिटी। तो इवन दो ये एक 65 इंच का काफी लार्ज टीवी है, येट यहाँ पे कोई भी वॉबल का इशू नहीं आता है एंड आई लेजिट हैव टू पुश इट वेरी हार्ड जस्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ फ्लेक्स इन दिस टीवी। Build quality wise, it's very nice. Alright, now we are at the rear side and यहाँ पे इसका जो checker board design है, it clearly reminds me of the XL90 by Sony. That was the last gen का flagship model. Also, this happens to have a metallic chassis. लेकिन ये जो पीछे का एरिया है, this is surely plastic. But again, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये जो है वो प्रॉपर कॉस्मेटिक एरिया है। अंदर से पूरा ये मेटालिक है बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉपर वैसा माउंटिंग का स्पेस भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके IO पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है दो USB टाइप A पोर्ट, जिसमें से एक पोर्ट ब्लू रंग का है which means कि ये USB 3.0 का पोर्ट है। देन एक 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है। देन यहाँ पे वी हैव गॉट HDMI के 4 पोर्ट, जिनमें से नंबर 3 एंड नंबर 4 के जो पोर्ट है वही HDMI 2.1 के पोर्ट है, which means कि आपका जो करंट जेन गेमिंग कंसोल है या अपकमिंग PS5 Pro है या आपका करंट जेन का फ्लैगशिप कंप्यूटर या लैपटॉप है, वहां से आप आसानी से इस टेलीविजन के अंदर प्रॉपर नेटिव 4K रेजोल्यूशन पे 120 हर्ट्ज का आउटपुट इस टीवी के अंदर ले सकते हैं। फिर एक लैन पोर्ट अवेलेबल है एंड आखिरी में आपको दो एनालॉग इनपुट्स मिल जाते हैं। देन वायरलेस कनेक्टिविटी में आपको Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.3 अवेलेबल है। ऑल्सो सिंस वी आर हियर एट द रियर, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद दीस ट्वीटर्स प्लेस्ड ओवर हियर। बाकी इस टीवी का जो टोटल साउंड आउटपुट है वो है 40 वॉट्स का। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ टेलीविजन्स एंड मोस्टली उनके साउंड डिपार्टमेंट के अंदर वो टीवीज फोकस करती हैं दो चीजों पे। पहला होता है उनका टोटल ओवरऑल वॉल्यूम यानी कि लाउडनेस, और दूसरा होता है द ओवरऑल अमाउंट ऑफ बेस आउटपुट यानी कि लो फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है बाहर, वो टेलीविजन उस पे फोकस करती हैं। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आई एम जेन्युइनली एब्सोल्युटली जेन्युइनली वेरी इंप्रेस्ड बाय द फैक्ट कि जो टेलीविजन है ये आपको ऑफर करती है एब्सोल्यूट बैलेंस्ड साउंड। जब सोनी इंडिया में इस ब्राविया 7, ब्राविया 8 एंड ब्राविया 9 के ट्रायो को इंडिया में लॉन्च कर रहा था तो उनका नोशन था सिनेमा इज कमिंग होम एंड आई जेन्युइनली कंप्लीटली एग्री विद दैट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही बैलेंस्ड आउटपुट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही लो फ्रीक्वेंसी का बेस थंप मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन व्हाट यू गेट ओवर हियर इज क्रिस्टल क्लियर साउंड विद एब्सोल्यूट बैलेंस्ड प्रोफाइल। यहाँ पे प्रॉपरली मिड्स एग्जिस्ट करते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ऐसा लगता है कि यू आर लिटरली सिटिंग इन अ थिएटर। And to be very honest with you, if you start using the stock inbuilt speakers of this television, you will actually feel like कि हाँ आप सच में सिनेमा ही कंज्यूम कर रहे हो because sound is very awesome in the TV. I am very impressed for real. सेकेंडली यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है एंड यस आप इसके अंदर अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज ऑलवेज अ गुड फीचर टू हैव। रिमोट को देखें तो इट्स मेड आउट ऑफ अ रिसाइक्ल्ड मटेरियल व्हिच इन अ वे लुक्स कूल एंड श्योरली इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बाकी श्योरली इसके अंदर माइक्रोफोन दिया हुआ है एंड बॉटम साइड में आपको डेडिकेटेड कीज दी हुई हैं टू ओपन एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स,
प्राइम वीडियो, सोनी लिव, यूट्यूब, हॉटस्टार एंड सोनी का खुद का डेडिकेटेड कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विस द सोनी पिक्चर स्कोर। बाय द वे ये एप्लीकेशन आपको हाई बैंडविड्थ के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करती है एंड यहाँ पे आपको ढेर सारा सोनी का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। लेट्स नाउ डाइव इनटू द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स। नाउ दिस टेलीविजन रन्स ऑन द वर्जन 12 ऑफ गूगल टीवी एंड जैसे सारी गूगल टीवीज में होता है वैसे ही यहाँ पर भी आपको फर्स्ट लाइन के अंदर सारी की सारी एप्लीकेशंस रेडीली इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। अगर हम आखिरी में आते हैं टुवर्ड्स आइडा 64 तो बाय द वे यहाँ से यानी कि ऐड ऐप से आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड इफ वी कम टू द आइडा 64 आप देख पाएंगे कि ये जो टीवी है इसमें आपको 6 GB की रैम मिल जाती है एंड इंटरनल स्टोरेज इज एट 16 GB जिसमें से लगभग 13 GB is available right now. Then we also happen to have a quad core CPU at the frequency of 2000 MHz and apart from that Android, as you can see, it's based on Android 12. बाकी होम पे आने के बाद में आपको मिल जाता है सारा का सारा रिकमेंडेड कंटेंट जो आप पहले से देख रहे हो वो कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द ट्रेंडिंग कंटेंट। एंड बाय ऑल मींस आई डोंट हैव टू टेल यू दिस थिंग कि ये सिस्टम बिल्कुल भी लैग नहीं करता। यहाँ पे कोई भी आपको हिकअप देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको दोनों क्रोमकास्ट अवेलेबल है एंड एप्पल का एयरप्ले भी अवेलेबल मिल जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपके पास में PS5 या PS4 है तो एज यू कैन सी यहाँ पे PS का रिमोट प्ले भी अवेलेबल है। तो इवन दो आपका PS5 या PS4 करेंटली इस लोकेशन पे नहीं है तो भी अगर आपके पास कंट्रोलर है तो आप श्योरली उसको आपके कंट्रोलर के साथ में गेम्स यहाँ पे डेफिनेटली खेल सकते हैं वाया PS रिमोट प्ले। दैट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव। बाकी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको मिलता है सोनी पिक्चर स्कोर जो कि आपको देता है सोनी की काफी क्यूरेटेड कंटेंट को। यहाँ पर आपको बहुत ही हाई बैंडविड्थ के अंदर सोनी का कंटेंट readily available मिल जाता है। These are those exclusive content pieces which are available on the Sony premium televisions inside of course the Sony Picture Score app. Also with this TV you have got 10 credits तो आप अपने हिसाब से टेलीविजन के अंदर के कंटेंट को रिडीम भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में। तो when you attach this television with a gaming PC और like a gaming console तो यहाँ पे you have to appreciate the fact कि इस टेलीविजन के अंदर आपको बिल्कुल भी लेटेंसी का या रिस्पॉन्स टाइम का इशू देखने को नहीं मिलता है। अगर आप HDMI 1 या HDMI 2 को सिलेक्ट करते हैं जहां पे आप 4K 60 हर्ट्ज को यूटिलाइज कर सकते हैं वहां पर भी लेटेंसी या रिस्पॉन्स टाइम का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता है। वहीं पे when you move to HDMI 3 एंड HDMI 4 जहां पे आप 120 हर्ट्ज को अनलॉक कर सकते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट को अनलॉक कर सकते हैं, वहां पे तो दिस टेलीविजन रियली गेट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब आई विल नॉट डू अ लॉट ऑफ तारीफ ऑफ दिस टीवी बट कॉम्पिटेटिव अगर आपको नहीं खेलना है तो HDMI 3 एंड HDMI 4 पे आप श्योरली इसको अपना प्राइमरी गेमिंग टीवी बना सकते हैं। इट इज लेजिट इंप्रेसिव, ऑल फैक्ट्स नो कैप। लाइक आई एम वेरी हैप्पी। मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो छोड़ दूं और बस I am Jin Sakai. I'll now put on my glasses and I'll talk to you about the main final boss, यानी कि इस टेलीविजन का 65 इंच का मिनी LED पैनल। नाउ सोनी के पास में इनका खुद का एक प्रोप्राइटरी टेक है फॉर मिनी LED डिस्प्ले जिसको सोनी बोलता है XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव एंड बाय ऑल मींस इट इज जेन्युइनली एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन मैंने बहुत सारी टीवीज को रिव्यू किया हुआ है लेकिन दिस राइट हियर कैन गेट रियली वेरी ब्राइट एंड नॉट जस्ट ब्राइटनेस, यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन, कलर एक्यूरेसी, कॉन्ट्रास्ट सारा कुछ इनसेन है। ऑल्सो सिंस ये XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव मिनी LED है तो यहाँ पे काफी प्रिसिशन के साथ में बैकलाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय दैट आई मीन कि यहाँ पे आपको कोई भी ब्लूमिंग का इशू नहीं मिलेगा। अगेन बाय दैट आई मीन कि यहाँ पे आपको काफी बढ़िया लोकल डिमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फर्स्टली यहाँ पे जो अपस्केलिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है बिकॉज व्हेन आई वॉच्ड मूवीज लाइक प्यासा and movies like Guide तो यहाँ पे those movies looked very crystal clear and उसके ऊपर the inbuilt sound amazing. Then moving on to more modern day standard dynamic range वाला content like Fast and Furious 5 का vehicular warfare वाला action sequence and कल होना होगा मैं सड़ू का नया नेबर हूँ अमन मीट सड़ू की पुरानी नेबर स्वीटू। I really cannot express how happy both these sequences make you feel. टेलीविजन सच में आपको वो फ्लैगशिप पिक्चर क्वालिटी ऑफर करती है एंड उस मोमेंट में मूवी के उस मोमेंट में आपको बांध कर रख लेती है। ऑल्सो इन दिस टीवी आपको डेडिकेटेड Amazon प्राइम वीडियो के लिए एक पिक्चर प्रोफाइल मिल जाता है, डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स के लिए एक पिक्चर प्रोफाइल मिल जाता है। HDR की बात करें तो मॉडर्न डे कंटेंट के अंदर यू रियली कैन सी के जो डार्क एरियाज है वहां पे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाती है एंड जहां ब्राइट सीन्स आते हैं ये टेलीविजन सच में बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है। आई रियली कैन नॉट शो यू
in the camera, but trust me, it really gets very bright. Overall, चाहे standard dynamic range हो या high dynamic range हो, this is absolutely a flagship display. With that, let's get to the verdict of this TV. Now the verdict is very simple. If you want a premium television जो कि Sony से आती हो, जहां पे आपको पिक्चर क्वालिटी genuinely god tier चाहिए हो, जहां पे आप अगर गेमिंग करना चाहें तो वो भी अच्छे से हो जाए, जहां पे टेलीविजन काफी ज्यादा ब्राइट हो जाए और फिर भी काफी अच्छे से कलर रिप्रोडक्शन कर पाए, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं. बट वॉट अबाउट द कॉन्स? नाउ मुझे इस टीवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्स दिखते हैं. पहला कॉन होगा कि इस टीवी के अंदर जो आपको रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है वो इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं है. यानी कि अगर आप एक बहुत ही ब्राइट रूम के अंदर हैं तो अगर लाइट्स हैं वहां पे तो श्योरली आपको वो लाइट्स इसमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देंगी और थोड़ा सा आपको वो बॉदर कर सकती हैं. तो अगर ये थोड़ी सी और एंटी रिफ्लेक्टिव होती तो वो काफी अच्छा रहता. सेकेंडली जो मुझे लगता है वो ये है कि इस टेलीविजन के अंदर अगर आप इसको डेड सेंटर से देखते हैं ना तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो गॉड टियर है. लेकिन जब आप 45 डिग्री के एंगल को क्रॉस करते हैं, यानी कि इफ आई एम वाचिंग द टेलीविजन फ्रॉम लेट्स से दिस एंगल, तो ये काफी बढ़िया है. बट इफ आई वॉच द टीवी फ्रॉम हियर, द कलर्स विल हैव अ ब्लूइश टिंट इन देम. यानी कि काफी मैं ऑड एंगल पे आ चुका हूं राइट नाउ, बट स्टिल यू विल सी कि थोड़ा सा जो ब्लैक है वो हल्का सा ब्लूइश हो चुका है यहाँ पे. यानी कि साइड से इट गेट्स स्लाइटली वॉश्ड ऑफ. तो यहाँ पे अगर आप टेलीविजन के सामने बैठकर कंटेंट कंज्यूम करने का प्लान कर रहे हैं तो दिस इज अनबीटेबल फॉर रियल. वहीं अगर आपके घर के अंदर जो सोफे वगैरह का प्लेसमेंट है वो साइड्स में है तो यू विल नॉट रियली एंजॉय द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस टीवी. एंड दोस वर द ओनली टू कॉन्स ऑफ दिस टेलीविजन. बाकी लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स अबाउट द Bravia 7. बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and we'll catch you all soon in the next video.